वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ पीरियड्स के रिगार्डिंग जितने भी मिथ्स हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं उसके बारे में। पीरियड से रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स हम लोगों को बचपन से बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं और वो सच में मिथ्स होते हैं, उनका रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और बात करते हैं पीरियड्स जो लोग हमें बताते हैं पीरियड्स के बारे में, क्या वो सच होता भी है या नहीं। सबसे पहला मिथ कि पीरियड एक इम्प्योर ब्लड होता है, इसीलिए बॉडी उसको अपने आप से बाहर निकालती है। ऐसा नहीं है। पीरियड का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली नेचुरल है और पीरियड का जो ब्लड है वो इम्प्योर नहीं होता है। वो मात्र ब्लड और आपके टिश्यूज़ होते हैं, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, उसमें कुछ भी टॉक्सिसिटी या फिर इम्प्योरिटी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जो दूसरा मिथ होता है वो ये है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते ड्यूरिंग पीरियड्स। अगर आप पीरियड्स में इंटरकोर्स करते हो तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी तब होती है जब ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन पीरियड के टाइम पे भी हो सकता है और ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी चीज़ है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। तो पीरियड के टाइम पे भी इंटरकोर्स करने से आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ये जो मिथ है ये बिल्कुल गलत है। जो थर्ड मिथ है वो है टैम्पून के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो टैम्पून यूज़ करेंगे ड्यूरिंग योर पीरियड्स तो फिर आपकी वर्जिनिटी लूज़ हो जाएगी। हार्मोन का ब्रेक होना आपकी वर्जिनिटी लूज होने का कोई भी संबंध नहीं है। हार्मोन जो है वो हैवी एक्सरसाइजेस, स्विमिंग और रनिंग से भी ब्रेक हो जाती है। हार्मोन सिर्फ एक शील्ड होती है जो आपके वजाइना को प्रोटेक्ट करती है और जब वो ब्रेक होती है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने वर्जिनिटी लूज कर दी। इसीलिए टैम्पून्स का यूज़ करने से भी आपकी वर्जिनिटी बिल्कुल भी लूज नहीं होती है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि टैम्पून यूज़ जो करता है उसकी वर्जिनिटी नहीं है। जो फोर्थ मिथ है वो ये है कि आप पीरियड के टाइम पे स्विमिंग नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है। स्विमिंग के लिए मेंस्ट्रुएशन कप और टैम्पून्स अवेलेबल हैं। आप जो भी आपको सूट करता है टैम्पून्स या मेंस्ट्रुएशन कप्स आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी स्विमिंग जैसे एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट मिथ ये भी है कि आप पीरियड के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, बल्कि ऐसा नहीं है। आजकल तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत सारी लेडीज़ कंटिन्यू जिम करती हैं, कंटिन्यू एक्सरसाइज करती हैं। आप पीरियड के टाइम पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपकी बॉडी आपका कितना साथ दे रही है। अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हो। पीरियड एक पेनफुल प्रोसेस है, ये भी एक मिथ है। पीरियड एक्चुअली पेनफुल प्रोसेस नहीं होता है। अगर आपको पीरियड पेनफुल आता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। पीरियड अगर आपको पेनफुल है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे इस बारे में बात कीजिए। पीरियड आना कम्प्लीटली नेचुरल है और नेचुरल कोई भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें कि आपको इतने ज़्यादा पीरियड क्रम्स क्यों आते हैं या फिर आपकी यूट्रस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपको इतना सीवियर पेन हो रहा है। हल्का फुल्का पेन होना इज़ कॉमन, बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि पीरियड जो है वो मून से सिंक्रोनाइज करता है। मतलब मून अगर कंप्लीट है तो पीरियड है या मून आधा है तो पीरियड नहीं है, ऐसा कुछ। बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे रिलीजन्स में मून से सिंक्रोनाइज किया जाता है पीरियड को, बट ऐसा नहीं है। पीरियड का मून से कोई भी लेना देना नहीं है। वो आपकी बॉडी का प्रोसेस है और मून जो है वो आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो दोनों अलग अलग हैं। आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो ये कुछ मिथ्स थे। अगर आपके मन में भी कुछ मिथ्स हो जो आप क्लियर करना चाहते हो, मेरे से पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करिए ताकि छोटी छोटी बातें सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। टिल देन बाय एंड थैंक यू।